ये कुछ दलाल, कुछ भड़वे, कुछ 10-12 मुंह वाले, इनके सबसे पहले इनके जूता मार। हिंदुओं के बेटे मरे हैं, हिंदुओं की महिलाओं पर वार हुआ है। सालो तुम्हारा मुंह ना तोड़ा आकर तुम्हारी अपनी जूती से, तो मेरा नाम आस्था मानी। बोल के दिखाना, अब तुम रोना, अब छाती पीटो, अब विधवा विलाप करो। अगर अब तुमने विधवा विलाप सत्य वाला नहीं किया ना, तो जूतों से मुंह तोड़ूंगी। तो मैं बात में हिम्मत की ना, एक बार उत्तर प्रदेश में हिम्मत करो। आओ भैया, आओ बेटा, उत्तर प्रदेश में आओ, जरा करो बवाल, है ना। यहाँ तो थूकने पर भी बुलडोजर चलता है। नील बटा सन्नाटा, सरकार नील बटा सन्नाटा, प्रशासन नील बटा सन्नाटा। रमजान के बाद, उसके बाद, इसके बाद आप काफिर को मारोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। अल्लाह ये सिखाता कि बहन बेटियों के साथ रेप करो। अच्छा, अल्लाह ये सिखाता कि जब इनकी भीड़ में महिला हो तो तुम वार करो। ये कैसा अल्लाह है भाई। तो वीडियो तो एक बहाना था, है ना। इन्होंने हिंदुओं को मार गिराना था। हजारों गाड़ियां आग लगा दी गई, हजारों महिलाओं के ऊपर वार हुआ। शर्म, इन्होंने तुम्हारी शोभा यात्रा नहीं होने देनी। एक दिन जितनी जल्दी समझ जाओगे हिंदुओं, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हालात ऐसे रहे तो पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। अगर हिंदू ऐसे ही सोता रहा तो पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ये ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से बंटवारे हुए थे, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांटा गया था। कश्मीर बांटा गया, बांग्लादेश अलग हो गया। मतलब कौन सी ऐसी जगह जहाँ से हिंदू को नहीं भगाया गया और हिंदू नहीं भागा। क्योंकि हिंदू को शांति बहुत अच्छी लगती है। हिंदू लड़ नहीं सकता, हिंदू के अंदर जोश नहीं आता, है ना। हिंदू की बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो हिंदू कैंडल मार्च करता है, चिल्लाता वहाँ पे खड़ा होके। माता जी, वहाँ की सरकार कौन है? मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी की सरकार। हाँ। क्या सरकार सो रही थी? प्रशासन, हमने देखा कि वहाँ पे मात्र 50 से 60 जो लोग थे पुलिस वाले, उनके हाथ में सिर्फ लाठियाँ थी और बंदूकों में जंग लग चुकी थी। भैया नील बटा सन्नाटा, सरकार नील बटा सन्नाटा, प्रशासन नील बटा सन्नाटा, ठीक। और दूसरी बात, आपने सबसे पहले क्या मैं सुन रही थी, आप बोल रहे थे कि सौभाग्य था कि मैं उस यात्रा में शामिल हुआ। आप ये भी बोलो ना कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, महाकाल का मेरी किस्मत थी, महाकाल का आशीर्वाद था कि मैं वहाँ से जान बचाकर अपनी आ गया, ठीक। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा ना तो आप कभी मुसलमानों के सामने अच्छे थे, ना अच्छे हो, ना कभी अच्छे रहोगे, क्योंकि हमेशा हिंदू काफिर रहा है। ये कहते हैं कि अल्लाह के हमारी कुरान में, हमारे हदीस में यही चीज़ें लिखा है कि काफिर को मारना। आपने देखा, मेरे पास तो वीडियोस भी ऐसी जिसमें लिखा है कि रमज़ान के बाद, उसके बाद, इसके बाद आप काफिर को मारोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। ये कहते हैं कि भगवान अच्छा होता है, खुदा अच्छा होता है। जैसे हम कहते हैं कि राम भगवान अच्छा होता है ना, तो मतलब श्री राम अच्छे होते हैं, हम कहते हैं ना ऐसे। तो ये कहते हैं कि अल्लाह अच्छा होता है, हमारा खुदा अच्छा होता है, अल्लाह अच्छा होता है। मतलब तो अच्छा अल्लाह क्या इनको ये सिखाता है कि तुम दूसरों को मारो? अच्छा अल्लाह ये सिखाता कि बहन बेटियों के साथ रेप करो? अच्छा अल्लाह ये सिखाता कि जब इनकी भीड़ में महिला हो तो तुम वार करो? ये कैसा अल्लाह है भाई, कैसा? माता जी, जैसे देखा जाए उस यात्रा में 15 साल से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे थे, महिलाएं थीं, और मंदिरों में जिस तरह से वो छुपे थे, एक कमरे में देखा जाए वहाँ पे किस तरह से महिलाओं की हालत थी, आदमियों की हालत थी, और 3 से 4 हज़ार लोग एक ही मंदिर में थे और वहाँ पथराव और गोलियाँ चलनी थी। प्रशासन कहाँ था? सरकार कहाँ थी? माता जी, क्या सरकार सो चुकी है? नहीं, सो नहीं चुकी, मर चुकी है, मर चुकी, डेथ हो गई है इनकी। क्योंकि अगर ये जिंदा होते, अगर ये जागते, तो आज वहाँ पर मवाद में ये हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने वो मैं पुलिस वालों का भी क्यों दोष दूँ, मैं उन बेचारों का क्यों दोष दूँ? आप मेरे अंडर काम करते हो भाई, तो मेरे कहने से ही चलना होगा। मैं आपको कहूँगी कि यहाँ जाकर गोली मारनी, तो आप गोली मारोगे। मैं कहूँगी डंडा लेकर खड़े रहना, खड़े रहोगे। मैं कहूँगी 4 झापड़ भी कोई मारे, नहीं बोलना, तो तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि आप मेरे अंडर काम करते हो, तो आप मेरी बात मानोगे। पर मैं सरकार, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलिस इन्होंने लगाई, डंडे देकर पुलिस लगा दी। हिंदू मारना हो तो इनके पास दूसरे डंडे भी आ जाते हैं, तब तो इनके पास बड़ी बड़ी रिवाल्वरें होती हैं। क्या सरकार को नहीं पता था? 4-6 महीने से ये तैयारी कर रहे हैं। क्या इनको नहीं चाहिए था कि छत पे, हर चौरस्ते पे, हर गली में, हर बाज़ार में पुलिस कर्मचारी, मिलिट्री फौज वहाँ पर होती, आर्मी वाले होते वहाँ पर, है ना। वहाँ पर भव्य यात्रा जो निकल रही थी वो शांतिपूर्व निकलती। कहाँ भैया? उन्होंने जब सब कुछ होने दिया, हिंदू कटने दिए, हिंदू मरने दिए, हिंदुओं के साथ बुरी हालत हुई, एक बच्चा जान से मार दिया गया, महिला को जला के मार दिया गया,
तब आते हैं कि तब पुलिस वाले चार आ जाते हैं कि हम आए, पुलिस वालों ने, शासन ने बचाया। अरे खट्टर को तो बिल्कुल शर्म ही उड़ गई है। आज हरियाणा पंजाब में जो लोग इतना वो बवाल करते थे, जो हरियाणा के लोग कहते थे हम राजपूत हैं, हम गुज्जर हैं, हम खट्टर वो हैं, क्या बोलते हैं, ठाकुर है, आज कहाँ चले गए भाई? आज कहाँ है वो लोग? क्या मनोहर लाल खट्टर योगी मॉडल यूज करेंगे? क्या लगता कर पाएंगे? इतनी हिम्मत ही नहीं उसकी। योगी बाबा है, योगी जैसा कोई नहीं बन सकता। खट्टर डर गए? अरे बहुत डरा हुआ है, डरपोक किस्म का आदमी है वो। अगर मैं कहती हूँ यही तुम मेवात में हिम्मत की ना, एक बार उत्तर प्रदेश में हिम्मत करो। आओ भैया, आओ बेटा, उत्तर प्रदेश में आओ, जरा करो बवाल, है ना। यहाँ तो थूकने पर भी बुलडोज़र चलता है, पता है आप लोगों को। तो भैया कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। सरकार के नाक के नीचे ये सब चीज़ें हुई हैं, नाक के नीचे हिंदू मरे हैं, हिंदुओं की गाड़ियाँ। 1.5 साल का बच्चा वो इतनी मुश्किल से बचा कर लाया, है ना। अगर उस 1.5 साल के बच्चे को कुछ भी हो जाता तो कहाँ देनदार थे भैया। इनको तो, इन लोगों को बस अल्लाह ये बताता कि तुमने मारना है, ये काफिर है, काफिर का बच्चा भी काफिर, काफिर का चाहे 80 साल की महिला वो भी काफिर। तुमने किसी को नहीं बख्शना, तुमने बहन बेटियों के साथ रेप करना है और पुरुषों को तुमने मारना, ये काफिर हैं। तो भाई अगर भारत से इतनी टेंशन है, भारत का इतना दुख है, नहीं देख पाते हमें ये लोग, नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो चले जाए ना, 56 कंट्री हैं। माता जी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का जो वीडियो वायरल हुआ, जो भव्य यात्रा में आने वाला था, उसको हमारा टारगेट करना था, मगर साथ में जो बच्चे महिलाओं को भी टारगेट करा। क्या मोनू मानेसर को ये वीडियो वायरल करनी चाहिए थी? बिल्कुल मोनू को वायरल नहीं करनी चाहिए थी भैया। मैं देखो गलत आदमी का साथ कभी नहीं दूंगी। मोनू के लिए मैं हमेशा, अगर मोनू के साथ गलत होता तो मैं खड़ी मिलती हूँ। मोनू को वीडियो नहीं वायरल करनी चाहिए थी। दूसरी बात देखा जाए तो वीडियो तो एक बहाना था, है ना। इन्होंने हिंदुओं को मार गिराना था, वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए थी। मोनू खुद तो तू चला गया बेटा, है ना। और सच में मैं बताऊं कि बहुत मुझे गुस्सा चढ़ रहा है मोनू के ऊपर कि तेरी एक वीडियो से मेरे कितने बच्चों की जान चली गई, मेरे कितने भाइयों को सब कुछ सहना पड़ा, हज़ारों गाड़ियां आग लगा दी गई, हज़ारों महिलाओं के ऊपर वार हुआ। शर्म आनी चाहिए। ऐसी वीडियो हमने वायरल करके क्या लेना है? क्या दिखाना चाहते हो? फिर तुम आए क्यों नहीं? तुमने वीडियो वायरल करके दुनिया मरवा दी, तुम आए क्यों नहीं वहां पर? भेजो अपनी टीम, ले बदला जाके, तब मानू कि हाँ भाई हुआ था, किसी बात पे गई थी वीडियो। ये क्या मतलब हुआ भाई? तुमने लोग मरवा दिए, हिंदू मरवा दिए तुमने एक वीडियो करके। हिंदू अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता? कैसी वीडियो? हम भी वीडियो डालते हैं कि भाई आस्था माँ पहुंच रही है भव्य यात्रा में। उसने भी तो यही बोला था मोनू मानेसर ने कि सारे के सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये पता था उसको कि क्या मोनू की बाइट से क्या होगा? ये पता था कि नहीं पता था? ये बताओ पत्रकार महोदय, पता था कि नहीं पता था? पता था। मेवात में उसको पिछले जनवरी से लेकर विवाद चल रहा है कि मोनू ने 2 लड़कों को जिंदा जलाया है, जबकि मोनू साबित नहीं हुआ, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अरे वो खुद जल गए या कार में बैठे बैठे जल गए, गाड़ी में बैठे बैठे जल गए, कुछ पता नहीं है। सिर्फ मैंने आपको क्या कहा कि गलती मोनू की भी है, पर उनको मोनू एक बहाना था और हिंदुओं को भगाना था वहाँ से। एक बात मुझे आप ये बताइए, टारगेट अगर मोनू होता, हॉस्पिटल के जो मरीज थे उनको मारा, हॉस्पिटल तोड़ा, एम्बुलेंस तोड़ दी, एम्बुलेंस में जो मरीज था उसको जिंदा जला दिया, पुलिस वाले मार दिए, ये मोनू मानेसर टारगेट था क्या, या हिंदू टारगेट थे? ये हिंदू टारगेट के, मैंने आपको क्या कहा, मोनू तो एक बहाना था। हिंदुओं को इन्होंने तुम्हारी शोभा यात्रा नहीं होने देनी। एक दिन जितनी जल्दी समझ जाओगे हिंदुओं तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अभी भी तुम कहां से नहीं भगाए गए। तुम बांग्लादेश से, तुम पाकिस्तान से, तुम पंजाब से, तुम यहाँ से क्या उसका नाम है, ये पाकिस्तान से, तुम कहाँ का मवाद से, तुम मेरठ से, लोनी से, जगीरपुरी से, अब क्या और कहाँ से भागना चाहते हो? प्रैक्टिस करा करो रोज सुबह 10 से 20 किलोमीटर भागने की, क्योंकि तुम्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता जो है सिर्फ भाईचारे के सिस्टम में, ये कुछ दलाल, कुछ भड़वे, कुछ 10-12 मुंह वाले, इनके सबसे पहले इनके जूता मारो। कौन लोग हैं? वो लोग हमारे हिंदू हैं जो इनके उसको पढ़ते हैं, मतलब इनके नाम, इनसे पैसा खाते हैं मुसलमानों से। और वो लोग नाम लेने में डर रहे हैं क्या? क्यों, मैं क्यों डर रही हूँ? तो बताइए। मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो सीधा सीधा नाम लेती हूँ। मोहित है, अनुराग ओझा है, पंडित है, वो जो विजय पंडित है, वो तिलकधारी है,
फौजी है, इनके चैनल इनसे चलते हैं तो इनको लंगर इनसे मिलता है, ये रोटी खाते हैं। अब ये अगर बोले हिंदुओं के बच्चे मरे हैं, हिंदुओं के बेटे मरे हैं, हिंदुओं की महिलाओं पर वार हुआ है, सालों तुम्हारा मुंह ना तोड़ा आकर तुम्हारी अपनी जूती से, तो मेरा नाम आस्था मानी। बोल के दिखाना, अब तुम रोना, अब छाती पीटो, अब विधवा विलाप करो। अगर अब तुमने विधवा विलाप सत्य वाला नहीं किया ना तो जूतों से मुंह तोड़ूंगी तुम। माता जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। जिस तरह से गाड़ियों पे जो भगवा के झंडे लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, मैंने देखा है उन गाड़ियों से पोस्टर हटाए गए और झंडे हटाए गए, खुद हिंदुओं ने हटाए हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में भगवा रंग पहन के मुसलमान के एरियो में नहीं जा सकते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, ऐसे ही होगा। ना भगवा पहन के ना श्री राम बोलोगे, ना हर हर महादेव बोलोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, शांत रहेंगे। ये ऐसा ही होगा जब तक हिंदू समझ नहीं पाएगा कि सनातन क्या है। जब तक हिंदू अपने बच्चों को, देखा है आपने 10-10 साल के 8-8 साल के पत्थर मार रहे थे। माता जी, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। हाँ, इनको, हाँ, ये कहते हैं हमारा अल्लाह कहता है काफिर को मारना है। भगवान कभी ये कहते हैं, मैंने तो नहीं सुना आज तक जिसको हम भगवान मानते हैं हमारा भगवान कोई उल्टी शिक्षा देता हो। कभी कोई भगवान उल्टी शिक्षा नहीं देता। हमेशा भगवान दूसरों के प्रति समर्पण, प्यार, भाईचारा ऐसे दिखाता है। और इनका कैसा मतलब, ये कैसा अल्लाह को मानते हैं जो अल्लाह कहता है कि तुम काफिरों को मानो। या तो ये अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। आप काफिर इतनी देर से कहते हैं, काफिर है कौन? काफिर हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंदू काफिर होता है, कि हिंदुओं को मारो। तो मतलब ये या तो ये झूठे हैं, ये अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं, मतलब अपने भगवान को बदनाम कर रहे हैं कि हमारा भगवान बोलता है। और कई मुसलमान लोग बोलते हैं कि अल्लाह बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता, अल्लाह कहता है कि दूसरों पर रहम करो, प्यार करो। तो ये मतलब कहने का मतलब है, ये फिर इनसे कौन करवा रहा है? अच्छा, ये चीज़ें कौन कर रहा है? मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप मेवात और नूर मिनी पाकिस्तान बन गया है? बिल्कुल बन गया है। और कोई और अभी तो और जगहें बनेंगी, क्योंकि मैं हमेशा इनको एक ही बात बोलती हूँ, भारत में रहना है ना भैया, तो हिंदू, आपको पता संख्या हिंदुओं की अभी भी ज़्यादा है। अभी भी अगर ये ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन जो जगीरपुरी में 4 लोग हैं, लोनी में 4 लोग हैं, मेरठ में 4 लोग हैं, उधर 4 लोग हैं, तो ये 4 लोग भी वहाँ से साफ़ कर दिए जाएंगे हिंदुओं के। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान एक दिन पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जागेंगे, जब तक इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र नहीं होगा, जब तक ये अपने भगवानों के ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं और पढ़ के ग्रंथों पे नहीं चलेंगे। श्री राम भगवान के कांधे पे आपने देखा त्रिशूल था, धनुष्वान जिसको बोलते हैं। किस लिए उन्होंने पकड़ा था? शौक के लिए पकड़ा था, शौक के लिए पकड़ा था। जब वो देखते थे कि ब्राह्मण लोग हवन कर रहे हैं तो असुर आकर, राक्षस आकर उनके भंग कर रहे हैं, तो वो उसको मारने के लिए था। ठीक, तो ये कब समझेंगे? और माता रानी के हाथ में आपने देखा 9 देवियों के हाथ, और कैसे हर हाथ में शस्त्र पकड़े हुए हैं। और मेरे कृष्ण भगवान ने चक्रधारी, तो और तुम्हें कृष्ण आकर क्या कहे, माता रानी आकर क्या कहे, हैं क्या कहे, कैसे समझाए? तुम्हें दिखता नहीं है? तुम कुछ कर नहीं सकते हो? तुम नपुंसक हो गए हो? तुम क्या, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था और उनके हाथ में सब कुछ था, और तुम्हें मार कर वो चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हमने मार कर भगाया हिंदुओं को।